नमस्ते बिटिया, सदा खुश रहो। I am JVN Dr. Alka Jain, Associate Professor and HOD in the Department of Community Medicine, Faculty of Homeopathic Science, Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. The topic for today's lecture is vitamins, and I will describe vitamin A in detail in this lecture. Now, first of all, what is vitamins? Vitamins are a class of organic compounds categorized as essential nutrients क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट जो बॉडी के अंदर होती है बहुत ही स्मॉल अमाउंट के अंदर होती है, इसलिए इनको माइक्रोन्यूट्रिएंट कहा गया है। और जो फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है बॉडी के लिए, तो उनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कहा गया है। तो इसलिए दो कैटेगरी होती है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर जो आते हैं वो विटामिन आते हैं और मिनरल्स आते हैं। और मेनली जो विटामिन्स की को फिर से दो मेनली ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। फैट सॉल्युबल आर विटामिन ए, डी, ई एंड के, एंड द वाटर सॉल्युबल्स में जो आते हैं वो बी ग्रुप विटामिन्स आते हैं और विटामिन सी आता है। अब सबसे पहले विटामिन ए के बारे में अपन डिटेल्स में जानेंगे क्या होता है विटामिन ए। विटामिन ए जो होता है वो मेनली दो फॉर्म के अंदर मिलता है अपने को। एक तो होता है रेटिनॉल जो कि एनिमल सोर्सेज एनिमल्स के अंदर होता है मेनली, और दूसरा होता है बीटा कैरोटीन जो कि वेजिटेबल सोर्सेज से अपने को मिलता है। और जो बीटा कैरोटीन भी होता है वो भी इंटेस्टाइन में जाके कुछ पार्ट इसका रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है एज ए रेटिनॉल palmitate. The international unit of vitamin A is equivalent to 0.2 microgram of retinol और 0.55 माइक्रोग्राम ऑफ रेटिनल palmitate. नाउ अब अपनी बॉडी के अंदर विटामिन ए के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले है कि विटामिन ए हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ ए पिगमेंट कॉल्ड रोडोप्सिन in the retina of the eye, which is necessary for the normal vision, especially in the dim light for the dark adoptions. Thus, vitamin A is indispensable for normal vision. It maintains the integrity of the skin and mucous membrane of the conjunctiva, cornea, respiratory, alimentary, and urinary system. It promotes skeletal growth. It increases the immune response. Thus, it is anti-infective. It may protect some epithelial cancers such as carcinoma of bronchus. Now, the sources of vitamin A, mainly vegetable sources or animal sources. In animal sources, these are the meat, liver, fish, egg yolk, milk, cheese, butter, ghee, and the richest source is fish liver oil. Cod liver oil and shark liver oil are the richest source in animal sources. और जो वेजिटेबल सोर्सेज होता है वो जो सबसे जो चीपेस्ट सोर्स होता है वो होता है अपनी हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती है, जैसे कि पालक होता है, मेथी होती है, बथुआ होता है। जितनी ज़्यादा लीफ का कलर डार्क होगा उतना ही उसके अंदर हायर कंटेंट होगा बीटा कैरोटीन का। और जो सबसे रिचेस्ट सोर्स है वो होता है रेड पाम ऑयल। एंड जो अदर सोर्सेज है वो येलो फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि पपीता है, मैंगो है, एंड सम फ्रूट्स लाइक कैरेट्स एंड आल्सो रिच इन बीटा कैरोटीन। ये एक पिक्चर बताई है जिसके अंदर डिफरेंट सोर्सेज, एनिमल सोर्सेज एंड वेजिटेबल सोर्सेज दोनों ही बताए गए हैं। These are the meat and the egg and cheese are the animal sources, and it says yellow fruits, papaya and mangoes and melon and peaches, apricots. These are the yellow color fruits, so they are rich in the vitamin A content. And leafy vegetables like broccoli, spinach, and it's peppers and other amaranth are the sources of vegetable sources. Now, come to the deficiency of vitamin A. मेनली वैसे तो दो होता है, एक तो ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन होता है उसकी वजह से, क्योंकि मेनली इसका जो फंक्शन होता है वो जो पिगमेंट होता है रोडोप्सिन बनाने में इसका मेन फंक्शन होता है, काम होता है। और दूसरा इसका और बाकी जो फंक्शन बताए थे उसके अकॉर्डिंग इसके एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन भी होते हैं।
तो ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन में क्या आएगा? मेनली जीरोफ्थेल्मिया आता है, कंजक्टिवल जिरोसिस, नाइट ब्लाइंडनेस. And all the ocular manifestations are due to the decreased synthesis of rhodopsin in the retina and due to dryness of conjunctiva and its consequences. All the ophthalmic manifestation due to vitamin A deficiency are included under the term xerophthalmia. Xerophthalmia means zeros means with the dryness and ophthalmia means dry eyes. So the features are the night blindness and its uh, inability to see in the dim light by young child as the uh, evening sets in. सबसे पहला मैनिफेस्टेशन इसका नाइट ब्लाइंडनेस से होता है और छोटे बच्चों के अंदर होता है. और मेनली ये कब आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जब जैसे जैसे शाम होती जाएगी, जैसे जैसे डिम लाइट होती जाती है, तो बच्चा जो ऑब्जेक्ट है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है और वो दीवार पकड़ पकड़ के चलता है क्योंकि उसको दिखाई देना कम हो जाता है. दूसरा होता है कंजक्टिवल जिरोसिस. इट हैज ए कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयरेंस ऑफ इमर्जिंग लाइक सैंड बैंक्स एट रिजिडिंग टाइट एंड इट्स ए फर्स्ट क्लिनिकल सिम्टम ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी. और जो नाइट इसमें बिटॉट स्पॉट्स जो होता है वो होता है ट्रायंगुलर पर्ली वाइट और येलोविश फॉर्मी स्पॉट्स ऑन बल्बर कंजक्टिवा on either side of cornea, and in young children they indicate vitamin A deficiency, whereas in adults they are often inactive sequelae of earlier diseases. Now corneal gerosis, it's a serious manifestation of vitamin A deficiency. The smooth, shiny, transparent cornea looks dull and dry, and it becomes opaque, and if not managed at this stage, means at the stage of corneal gerosis, then it leads to corneal ulcerations, and which is a very grave conditions. And in corneal ulcers, the ulcers may be big or small, and which after healing leaves behind a permanent scar which affects visions. और जो सबसे इसकी ग्रेव जो कंडीशन होती है वो थी केरेटोमलेशिया, मीन्स लिक्विफिकेशन ऑफ कॉर्निया. एंड इसके अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे विटामिन ए की डेफिशिएंसी कंटिन्यू रहती है, entire cornea or a part of it becomes soft and later it becomes liquefied, and this consists a grave medical emergency, and because the soft cornea may burst open leading on a to prolapse of iris, and if the eyes collapses vision is lost. And keratomalacia is one of the major cause of preventable blindness in India and is often associated with protein energy malnutrition. इसके जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन है उनमें है फॉलिकुलर हाइपर केरेटोसिस, एनोरेक्सिया, ग्रोथ रिटार्डेशन, डेवलपमेंट ऑफ यूरिनरी कैल्कुलाई एंड रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ. जीरोफ्थेल्मिया प्रॉब्लम इन ए कम्युनिटी जो आगे की स्लाइड में बताया गया, प्री स्कूल चिल्ड्रन 6 मंथ से लेकर 6 इयर्स के बच्चों के अंदर जो प्रेवलेंस है वो नाइट ब्लाइंडनेस का, इट्स ए more than 1% in night blindness. Bitot spots are less than more than 0.5%, and corneal gerosis is more than 0.01%. Corneal ulcer it's 0.05%, and serum retinol is less than 10 microgram per deciliter, and the prevalence is more than 5%. The table is showing the WHO recommended strategy for prevention of xerophthalmia. तो शॉर्ट टर्म एक्शन में विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस दी जाती है वल्नरेबल ग्रुप्स के अंदर, जो कि आपको मैंने बताया था कि इम्यूनाइजेशन चार्ट के अंदर भी विटामिन ए की डोजेस पिलाई जाती है. अब इसमें बताया है कि जो बच्चे 12 साल से जिनकी एज कम है
उनमें 1 लाख यूनिट दी जाती है वंस एवरी 4 to 6 मंथ, हर 6 महीने के अंदर उनको एक डोज पिलाई जाती है। टोटल 9 डोजेज होती है। और जो 12 महीने से बड़े बच्चे हैं उनमें भी 2 लाख होते हैं। डिफरेंस ये होता है कि यूनिट बढ़ जाती है, 2 लाख यूनिट होती है और उसकी 1 लाख यूनिट होती है 12 महीने से कम के बच्चे में। और 12 महीने से जो 1 साल से बड़ा है बच्चा उसमें 2 लाख यूनिट होती है। और ड्यूरेशन जो होता है वो सेम होता है, हर 6 महीने में दी जाती है। न्यू बॉर्न में 50,000 एट बर्थ एंड वुमेन्स ऑफ 15 to 49 ईयर्स इट्स 3 लाख यूनिट्स विद इन 1 मंथ ऑफ डिलीवरी। एंड प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में 5,000 और 20,000 वंस एवरी वीक। ये वो शॉर्ट टर्म एक्शन था। मीडियम टर्म एक्शन में क्या आएगा? फोर्टिफिकेशन ऑफ सर्टेन फूड्स विद विटामिन ए। लॉन्ग टर्म एक्शन में promotion of consumption of green leafy vegetables, promotion of breastfeeding for as long as possible, improvements in environmental health, immunization against measles, prompt treatment of diarrhea, infections, social and health education. So these are the short term, medium term, and long term actions to prevent xerophthalmia or vitamin A deficiency diseases in the community. Here is a chart of showing the diseases, deficiency diseases due to vitamins, and it's because of vitamin A. It's xerophthalmia, vitamin B, beriberi, vitamin B2, a riboflavinosis, vitamin B3, pellagra, vitamin B5. It's burning feet syndrome. Deficiency of vitamin B6 is anemia. Vitamin B7, dermatitis. Vitamin B9, megaloblastic anemia. Vitamin B12, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। विटामिन सी की वजह से स्कर्वी, डी की वजह से रिकेट्स, और बड़ों के अंदर एडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया, ई की वजह से हिमोलाइटिक एनीमिया न्यूबॉर्न, एंड के की डेफिशिएंसी से हेमरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट or table showing deficiency disease due to vitamins. Here is all about the vitamins, and hope you understand very well. And if there is any query related to this topic, please comment in the comment box. Thank you so much. And this session is powered by Digital Version 2.0, Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Thank you.